शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा रही सील में आन। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होय। दुनिया में जितने भी लोग हैं, अमीर हो, गरीब हो, साधु हो, फकीर हो, सभी में आप एक बात कॉमन अवश्य ही देखने को मिलते हैं, और वो है उन्हें शांति और शीतलता चाहिए। हर व्यक्ति की इच्छा शांति और शीतलता की ओर अवश्य ही रहती। कोई भी व्यक्ति ना नहीं कहेंगे। उनके जीवन में ये दोनों चीजें यदि हो जाए तो तीनों लोकों की संपदा समझें उनके पास। कबीरदास जी कहते हैं ये सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया में सभी रत्नों से महंगे, और जिनके पास में है उसे तीनों लोगों की संपत्ति मिल गई। इतने अहम है। आज किसी से भी कोई भी सवाल यदि करते हैं और उसमें वो सहमति दिखाती है तो आप समझ जाते हैं कि इनके पास में शांति और शीतलता नहीं है। उदास होकर के जवाब देते हैं, शांति शीतलता नहीं है। तो इतने अहम है और इतने कीमती है कि हर कोई पाना चाहेगा। उनके लिए जो भी कीमत चुकानी पड़े वो चुकाने को तैयार होंगे। जीवन को बहुमूल्य बनाने का ये एकमात्र साधन है। आप जिस प्रकार से भी यदि ये दोनों चीजें पा लें तो समझिए कि आपने स्वर्ग की प्राप्ति कर ली। आपके जीवन में हर वो चीज उपलब्ध होंगे जो आप चाहते हैं। तो इतने अहम विषय वस्तु के बारे में कबीरदास जी ने इनकी तुलना दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति से कर, तो अनुमान लगा सकते कितने अहम है मनुष्य के जीवन में सुख शांति शीतलता के लिए। दूसरे दोहे में कह रहे हैं, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय। कबीरदास जी राम के प्रस्ताव पर, जिससे कि लोग खुश हो जाते, श्री राम के तरफ से बुलावा आया, ईश्वर के तरफ से बुलावा आया, भागे जाएंगे, दौड़े जाएंगे। परंतु कबीरदास जी को रोना आ गया। वो रोने लगे। क्यों? क्योंकि उसने जो सुख साधु सन्यासी और सज्जन व्यक्तियों के साथ गुजारा, उसे वो स्वर्ग का सुख कमतर लग रहे हैं। तो रिश्तों में यदि जरूरतें एक दूसरे की हो जाए, एक दूसरे का ख्याल रखें, तो कितने अहम हो जाते हैं कि वो स्वर्ग से भी बेहतर लगने लगते। कोई किसी के नाम के पीछे नहीं भागता, कोई किसी के धन के पीछे नहीं भागता,
मनुष्य की जरूरतें जो होती है उनका कोई सहपाठी, चाहे वो रिश्तों में कोई भी हो, पति पत्नी भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, भाई भाई हो सकते हैं, बहन बहन हो सकते हैं। तो इन रिश्तों में जब एक दूसरे की जरूरतें जो महसूस होती है और उनकी पूर्ति वो करते हैं और उन पर वो इतने आश्रित हो जाते हैं कि उनके बगैर उनको जीवन जीना दुर्लभ लगने लगते हैं। ऐसी स्थिति में वो आपका त्याग क्यों करना चाहेंगे? तो यहाँ पर कबीरदास जी यही कह रहे हैं कि साधु और सज्जन व्यक्तियों के संग रहते रहते ये भी उन पर आश्रित हो गए, वो भी इन पर आश्रित हो गए। एक दूसरे की जरूरत को समझे, एक दूसरे की खुशियां को समझे, एक दूसरे के दर्द को समझे और उन्होंने उसका बंटवारा किया। अब एक दूसरे के लिए जरूरत बन गए। तो इससे बेहतर जीवन स्वर्ग में भी कहां मिलेगा? वहां तो जीना अकेले ही पड़ेंगे। तो स्वर्ग से बेहतर हो गए ना ये जीवन। तो इसी प्रकार से कबीरदास जी श्री राम जी के प्रस्ताव को पाकर भी प्रसन्न नहीं हुए, खुश नहीं हुए। क्यों? क्योंकि स्वर्ग से भी बेहतर जगह को हमें छोड़कर जाना पड़ेगा। तो इंसान की लालसा क्या होती है? बेहतर से बेहतर जीवन जीना, बेहतर से बेहतर सुख की प्राप्ति, और ये एक दूसरे के बगैर संभव नहीं है। तो कबीरदास जी इस दोहे में इस प्रकार से लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं। आशा करता हूं कि ये वीडियो अच्छे लगे होंगे। आपने देखा, इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।